अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है प्रेक्सोसोम। ये हैं मतलब दो साइंटिस्ट थे, डिडव और कोरोस्कर्स। इन्होंने इनको फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था 1965 में, कहाँ से, लिवर और कुछ अदर टिश्यूज से। और इनमें क्या होते हैं कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, जैसा कि प्रेक्सोडाइज और कैटालेज, कुछ कोलिक एसिड होता है, ऑक्सीडेज होता है और कुछ अदर एंजाइम्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो नेम है प्रेक्सोसोम, ये इस वजह से है कि ये स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होता है फार्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये उसकी फार्मेशन में और उसकी डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से इसको प्रेक्सोसोम्स कहते हैं। तो इनमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, जिनमें पेरोक्साइडेज होता है, कैटालेज होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है और ऑक्सीडेज होता है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन है, यानी कि इनकी जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल होती है। वो साइटोप्लाज्म के गिर्द प्रेजेंट होती है, क्योंकि हर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के गिर्द प्रेजेंट होती है। और ये बहुत एनिमल और प्लांट सेल्स, यानी कि दोनों तरह के सेल में प्रेजेंट होते हैं। और इनके एक्सरसाइज हैं ये कंटेनिंग, यानी कि इनके पास H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम्स। ये दो तरह के एंजाइम्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन और यानी कि ऑक्सीडेज और ये जो कैटालेज हैं, ये भी अपने उसमें वर्क कर रहे होते हैं। इनके जो आगे प्रोसेस है वो हम अपने 11th चैप्टर में बहुत अच्छी तरह स्टडी करेंगे, जब हम क्रैब सेल ये सब कुछ स्टडी करेंगे। तो और इनका जो साइज़ है ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर, यानी कि ये इनका डायामीटर है। तो ये प्रोटोजोआ, यीस्ट और बहुत से अदर टाइप ऑफ फायर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें से एक इम्पोर्टेंट MCQ यही आ सकता है कि ये जो पेरोक्साइम्स हैं, इनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए स्पेसिफिकली ये है, इनको किसने आइसोलेट किया था, इनका डायमीटर पूछा जा सकता है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं। आगे है ग्लाइकोसोम्स। तो ये भी प्रेक्सोसोम की तरह बिल्कुल वो ही हैं, बस इनमें एक चीज़ ग्लाइकोसोम से एक्स्ट्रा होती है, जिनके इनमें एडिशनली होता है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड की वजह से इनको ग्लाइकोसोम, बाकी इनका और प्रेक्सोसोम का नाम बिल्कुल सेम है। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड की वजह से वो आ जाता है, ग्लाइकोसोम आ जाता है। इसमें ऑक्सीडेज होता है, कैटालेज होता है और कुछ अदर एंजाइम्स भी होते हैं, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो इनको ग्लाइकोसोम्स कहा जाता है। ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं प्लांट सीडलिंग, यानी कि ऐसे प्लांट जो सीडलिंग में, यानी कि सीडलिंग प्लांट्स जो होते हैं, सीड वाले प्लांट्स, तो जो करते हैं कि फैटी एसिड, यानी कि अपने उसमें सीड्स में स्टोर करते हैं। जो फैटी एसिड का वर्क क्या होता है, जो यानी कि एनर्जी और मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इन्हें न्यू प्लांट्स के लिए, यानी कि इनके सीड के अंदर वो स्टोर होते हैं। और इनका जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जर्मिनेटिंग सीडलिंग, जिनकी जर्मिनेशन होता है ऐसा पीरियड जिसमें सीड एक जर्मिनेट, यानी कि ग्रो करता है। एक हमारे पास सीड से एक प्लांट बनता है, यानी कि एम्ब्रियो, और देन एक छोटा सीडलिंग बनता है, तो ये उसका जर्मिनेशन पीरियड होता है। तो ये यहाँ पे उनके अंदर जो स्टोर फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ही जो न्यू एक बनने वाला एम्ब्रियो होता है उसे खुराक और फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये अचीव्ड किया जाता है एक साइकिल से, जिसको हम ग्लाइकोलेट्स साइकिल कहते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं, ये ग्लाइकोसोम जो हैं, ये उसी में लोकेट होते हैं। तो प्लांट्स में ये जो प्रेक्सोसोम्स हैं, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे, यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये जो पाथवेज होते हैं, इनके कैटाबॉलिज्म में बड़े मालिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मालिक्यूल्स बनाए जा रहे होते हैं, और एनाबॉलिज्म में इनके छोटे मालिक्यूल से बड़े मालिक्यूल्स बनाए जा रहे होते हैं। ये दो तरह के मेटाबॉलिज्म के दो तरह के पाथवेज होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। और ऐसे सीड जो कि लिपिड्स, जिनमें कैस्टर्स बीन आ जाते हैं या सोया बीन्स आ जाते हैं, उनमें ग्लाइकोसोम्स जो साइट्स होती हैं वो फैटी एसिड की ब्रेक डाउन की होती हैं टू सक्सीनेट, यानी कि उनका जो साइकिल होता है उसको चलाने में
ये वर्क कर रहे होते हैं। तो आगे है कि ये जो ऑर्गेनेली है ये प्रेजेंट होती है शॉर्ट पीरियड के लिए, जिनके जर्मिनेशन के लिए प्रेजेंट होती है। जब भी एक हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट कर रहा होता है, इनके लिपिड रिच सीड्स होते हैं। और ये जो लिपिड पोर सीड होते हैं, जैसा कि एज ए पी सीड हो गए, उनमें ये एब्सेंट होती है। बस ऐसे सीड जो कि लिपिड रिच होते हैं ये उनमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कवर होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।